टॉप 10 मोमेंट्स जहां क्रिकेटर्स अपनी खराब किस्मत के चलते आउट हो गए थे। नंबर 10, विराट कोहली वर्ल्ड के ऐसे बैट्समैन हैं जिन्हें आउट करना हर बॉलर का सपना होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बार वे ऐसे आउट हो जाते हैं जिस पर खुद बॉलर को भी यकीन नहीं होता है। कोहली इस मैच में काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी के काफी करीब होते हैं, लेकिन तभी वे लेग साइड की ओर एक शॉट खेलते हैं जो शॉर्ट लेग पर खड़े टेम्बा बाउमा के पैर पर लगकर हवा में उछल जाती है और विकेट कीपर उसे लपक कर कैच कर लेते हैं। ये शॉट इतनी तेज होती है कि बाउमा दर्द से उछलने लग जाते हैं, लेकिन विराट की किस्मत इतनी खराब होती है कि वे ऐसा शॉट मारकर भी इस तरीके से आउट हो जाते हैं। That's hit the helmet and they've claimed a catch here. नंबर 9, वैसे तो आपने क्रिकेट में कई रनआउट देखे होंगे, लेकिन आंद्रे रसल का ये रनआउट वाकई में हैरान कर देने वाला था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में रसल एक शॉट मारकर रन दौड़ रहे होते हैं, जिसमें फील्डर स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करते हैं और बॉल स्टंप पर लग भी जाती है, लेकिन वहां से डिफ्लेक्ट होकर बॉल नॉन स्ट्राइक एंड के स्टंप पर भी लग जाती है। दूसरे बैट्समैन तो क्रीज पर पहुंच चुके होते हैं, पर आंद्रे रसल अपनी क्रीज से बाहर ही होते हैं, जिससे रसल रनआउट हो जाते हैं और ऐसे थ्रो को देखकर हैरान भी रह जाते हैं। Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through, quickly through for the run, and now. नंबर 8, एबी डिविलियर्स अपने यूनिक शॉट्स के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन एक बार वे ऐसे ही यूनिक तरीके से आउट भी हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में डिविलियर्स बैटिंग कर रहे होते हैं और उनके सामने बॉलिंग पर होते हैं शॉन टेट। टेट उन्हें एक तेज रफ्तार की बॉल कराते हैं जो सीधा डिविलियर्स के कमर पर लग जाती है, जिससे डिविलियर्स चोटिल होकर जमीन पर गिर जाते हैं और उनका बल्ला गलती से विकेट पर लग जाता है, जिसकी वजह से डिविलियर्स हिट विकेट हो जाते हैं और एक चोट के साथ अपनी विकेट भी गंवा देते हैं। AB de Villiers is out. He's hurt and he's down. नंबर 7, अब जो आप विकेट देखने वाले हैं उसे देखकर तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। बीबीएल के एक मैच में ड्वेन ब्रावो एक शॉट खेलते हैं जो नॉन स्ट्राइकर पीटर नेविल के बल्ले से टकराकर एडम जंपा के चेहरे पर लगकर स्टंप्स में चली जाती है, जिससे पीटर नेविल रनआउट हो जाते हैं क्योंकि वे उस समय अपनी क्रीज से बाहर होते हैं। बेचारे नेविल सबसे पहले चोटिल जंपा को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं चलता है कि वे इस सब में रनआउट भी हो चुके हैं। Tossed up again from Zampa. Oh, there's an interesting one. नंबर 6, जब आपके पास ऐसे टीममेट हों तो आपको ओपोनेंट्स की क्या ही जरूरत होगी। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में हेनरी निकल्स स्ट्रेट की तरफ एक शॉट खेलते हैं, लेकिन बॉल उनके ही टीममेट डैरल मिचेल के बल्ले से लगकर सीधा फील्डर के हाथ में चली जाती है, जिससे वे कैच आउट हो जाते हैं। ये शॉट निकल्स ने गैप में मारा होता है जहां उन्हें आसानी से चौका मिल जाता, लेकिन निकल्स की किस्मत इतनी खराब होती है कि चौके वाला शॉट उनके विकेट में बदल जाता है। इस विकेट को देखकर जितने हैरान निकल्स होते हैं उससे ज्यादा हैरान तो इंग्लैंड के खिलाड़ी रह जाते हैं। Got him. Well, what a dismissal that is. नंबर 5, जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐसे सीरीज होती है तो हमें उसमें कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देखने को तो मिलता ही है। ऐसे ही हमें 2023 में हैरी ब्रूक का ये रेयर डिसमिसल देखने को भी मिला था, जहां ब्रूक बॉल को ढूंढते रह जाते हैं और बॉल सीधा स्टंप्स में चली जाती है। होता ये है कि नेथन लायन की एक बॉल ब्रूक के थाई पर लगकर हवा में उछल जाती है और इससे पहले कि ब्रूक उसे देख पाते बॉल सीधा स्टंप्स में लैंड कर जाती है, जिस पर ब्रूक का ये रिएक्शन आता है जिसमें वे अपनी पूरी हालत बयां कर देते हैं। नंबर 4, आपने बैट्समैनों को एलबीडब्ल्यू होते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्रिकेट का एक ऐसा एलबीडब्ल्यू भी है जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर के शोल्डर एलबीडब्ल्यू की, जहां अंपायर उन्हें कंधे पर बॉल लगने की वजह से आउट दे देते हैं। सचिन ग्लेन मैकग्राथ की एक बॉल को बाउंसर समझकर उसमें नीचे झुक जाते हैं, लेकिन बॉल ज्यादा बाउंस नहीं होती और सचिन के कंधे पर लग जाती है। उस वक्त तक एलबीडब्ल्यू सिर्फ पैड पर बॉल लगने पर दिया जाता था और उस बॉल का बाउंस भी लगभग स्टंप के ऊपर ही होता है, लेकिन अंपायर इस बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं और सचिन को एलबीडब्ल्यू आउट दे देते हैं। नंबर 3, एसेज 2023 में भी हमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जहां जॉनी बेयरस्टो को अपनी खराब किस्मत के कारण विकेट गंवानी पड़ती है। बेयरस्टो ओवर की लास्ट बॉल को छोड़ देते हैं और ओवर खत्म समझकर नॉन स्ट्राइक की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एलेक्स कैरी स्टंप में बॉल फेंक देते हैं और बेयरस्टो को रन आउट कर देते हैं। बेयरस्टो अपनी क्रीज छूकर ही नॉन स्ट्राइक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वे बॉल के डेड होने से कुछ सेकंड पहले ही क्रीज से बाहर निकल जाते हैं और रूल्स के हिसाब से रन आउट हो जाते हैं। It's another short ball. Oh, now this is going to be interesting.
नंबर 2, एलिस्टर कुक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई बार काफी फनी तरीके से आउट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो वे ऐसे आउट हो जाते हैं जिस पर किसी को यकीन ही नहीं होता है। कुक लेग साइड में एक शॉट खेलते हैं जो शॉर्ट लेग पर खड़े एडम वोगेस के गोद में चली जाती है और कुक कैच आउट हो जाते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। पर इसे देखकर कुक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। That's the initial response. Look at this. He's caught it without ever having seen it. नंबर 1, अब हमारे पास जो खिलाड़ी हैं उससे खराब तरीके से तो कोई आउट हो ही नहीं सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एंजेलो मैथ्यूज की, जो मैदान पर बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन उनके हेलमेट का एक स्ट्रैप टूटा होता है, जिसकी वजह से वे एक नया हेलमेट मंगाते हैं और उनके टीममेट हेलमेट लेकर आ भी जाते हैं। लेकिन तभी बांग्लादेश के खिलाड़ी अपील कर देते हैं और अंपायर मैथ्यूज को टाइम आउट के रूल से आउट दे देते हैं।